सब साहुणं दरवाजा। दर्शन मंगलिक उत्तम, वंदन मंगलिक उत्तम, चरणा मंगलिक उत्तम, शरणा मंगलिक उत्तम। सत्संग है उत्तम सर्वोत्तम, साहु शरण पवजा। पांच पद परमेष्टिका, सब साहुणं दरवाजा। पांच पद परमेष्टिका, सब साहुणं दरवाजा। राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पटधार आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आया मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, संसार सागर की भव सरिता में अनादिकाल से गोते खाते हुए जीव को बचाने में सिर्फ गुरु ही समर्थ है। गुरु बड़े उपकारी है। माता पिता का चयन करना हमारे हाथ में नहीं है। पूर्व जन्मों के संयोग एवं शुभाशुभ कर्मों के संयोग से हमें माता पिता प्राप्त होते हैं, लेकिन अनंत पुण्योदय से गुरु भगवंतों का समागम होता है। गुरु भगवंतों का अनंत उपकार है जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और संसार सागर से पार उतरने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। आत्मबंधुओं, गुरु वो होते हैं जो हमारे भीतर रहे हुए नेगेटिविटीज को दूर कर देते हैं। गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। पारस पत्थर जो होता है वो लोहे को सोना केवल बना सकता है, लेकिन वो अपने समान पारस नहीं बनाता। लेकिन गुरु तो वो अद्भुत पारसमणि है जो अपने शिष्य को अपने समान बना देता है। भगवान महावीर स्वामी के परम और प्रथम सुशिष्य इंद्रभूति गौतम स्वामी, जिस समय इंद्रभूति गौतम स्वामी ने मन के अंदर ये भाव रखे, चिंतन चल रहा था कि मेरे बाद जो भी शिष्य हुए, मेरे बाद जो भी संत बने, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनके जीवन में साधना के उत्कृष्ट शिखर प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे अभी तक क्या अड़चन है, क्या बाधा है, क्या अंतराय है जिसकी वजह से मुझे वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। मेरे पुरुषार्थ में कहाँ कमी रह गई। इस जिज्ञासा का समाधान सर्वज्ञ सर्वदर्शी प्रभु महावीर स्वामी करते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि मात्र एक बाधा है, मोह करो। तुम्हारे मन में गुरु के प्रति मोह है, गुरु के प्रति अनुराग है, प्रशस्त राग है, लेकिन उस प्रशस्त राग का भी त्याग करना होगा। जिस दिन वो मोह छूट जाएगा, जिस दिन वो अनुराग छूट जाएगा, उस दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा कि इतने लंबे समय से हम दोनों का भव भव से संबंध रहा है, हर बार कोई ना कोई अंतर रह जाता है, लेकिन चिंता मत करो, इस जन्म के बाद कोई अंतर नहीं रहेगा। समझने में देरी नहीं लगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे तो निर्वाण को प्राप्त होना ही था, मोक्ष तो प्राप्त होने ही वाला था प्रभु को। लेकिन चिंतन करने का विषय है कि गौतम स्वामी भी मन में ये चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अहो भाग्य है मेरे कि मुझे ऐसे गुरु प्राप्त हुए हैं कि जो मुझे भी अपने समान बना रहे हैं, यानी मेरा भी मोक्ष जाना निश्चित है।
क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं। आत्मबंधुओं, गुरु आलंबन है, गुरु सहारा है। जैसे वृक्ष का आश्रय लेकर के, वृक्ष का सहारा लेकर के लताएं ऊपर चढ़ती है, वैसे ही गुरु का आश्रय लेकर के, गुरु की शरण लेकर शिष्य साधना का वृक्ष चढ़ जाता है। आत्मबंधुओं, गुरु के बारे में कितना भी कहो कम है, क्योंकि जिस तरह से आंखों के आगे पर्दा आ जाता है तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, धुंधला नजर आता है, ब्लरनेस आ जाती है, और मोतियाबिंद ऑपरेशन से उस धुंधलेपन को ठीक किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा के अंदर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है और गुरु के वचनों के द्वारा उस पर्दे को हटाया जा सकता है। जैसे आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान की रोशनी भी बढ़ती जाती है। संसार में जितने भी बीज है, उनके अंदर सामर्थ्य है, उनके अंदर शक्ति है कि वो वृक्ष का रूप धारण कर सके, परंतु मिट्टी, हवा, पानी, धूप आदि का सहयोग नहीं। पत्थर के अंदर प्रतिमा बनने का सामर्थ्य है, लेकिन कलाकार और हथौड़ी का सहयोग नहीं। तांबे के तार के अंदर भी करंट प्रवाहित होने की सामर्थ्य है, करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन बिजली घर से कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है तो वो तांबे का तार मात्र कॉपर वायर रह जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान विद्यमान है, लेकिन आवश्यकता किसकी है? ज्ञान साधन की और ज्ञानदाता गुरु की आवश्यकता है। अगर ज्ञान सीखने का साधन उपलब्ध हो जाए और ज्ञानदाता गुरु प्राप्त हो जाए तो आत्मा के भीतर जो अज्ञानता है वो अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। आत्मबंधु, गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलना, गुरु भगवंतों का सामीप्य मिलना और गुरु भगवंतों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त होना बहुत ही पुण्य का कार्य है। जब अनंत पुण्य उदय में आता है, जब अनंत भाग्य उदय में आते हैं, तब जाकर के गुरु भगवंतों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और तो और जब अनंत पुण्य प्रबल होता है, तब गुरु भगवंतों का, महापुरुषों का गुणों को जानना, उनके जीवन को पहचानना और उनके गुणों का गुण कीर्तन करने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। आत्मबंधुओं, आज का दिन जयगच्छिय स्वामी प्रवर श्री हरकचंद जी महाराज साहब, स्वामी प्रवर श्री रावतमल जी महाराज साहब का स्मृति दिवस, दो महापुरुषों का गुण कीर्तन करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। कौन थे स्वामी जी हरकचंद जी महाराज साहब? कौन थे स्वामी प्रवर श्री रावतमल जी महाराज साहब? हमें जानना है, पहचानना है और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाना है। स्वामी प्रवर श्री हरकचंद जी महाराज साहब, जिनका बाल्यकाल, जिनका जन्म जैसे जैसे हम सुनते हैं रोम रोम पुलकित हो उठता है। रिया सेठा की गांव में नटमल जी भंडारी पिताजी और माता थाना जी के घर आंगन में बालक का जन्म कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन शनिवार को हुआ और उस बालक का नाम रखा गया हर्षचंद। ओस्तवाल जाति के अंदर जन्मे वो बालक हर्षचंद बाल्यकाल में ही स्वामी प्रवर श्री कुशाल चंद जी महाराज साहब का सहयोग प्राप्त हुआ। उनके उपदेशामृत को सुन करके मन में वैराग्य बीज अंकुरित हो गया और मात्र 8 वर्ष की उम्र में संयम के दहलीज पर कदम रख लिया। आत्मबंधुओं, माता तो ऐसी वीर माता होती है जो अपने पुत्र के जिन शासन में चाक चांद लगाने के संकल्प के साथ साथ स्वयं भी संयम की यात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। हरकचंद जी महाराज साहब की माता ने भी संयम अंगीकार कर लिया। बाल्यकाल से ही जिन्होंने ज्ञान वृद्धि के लिए, ज्ञानाभ्यास के लिए सतत पुरुषार्थ किया, अप्रमत्त जिनका जीवन था और तपस्या से ओतप्रोत उनका जीवन कि जहां उन्होंने जीवन पर्यंत आइंदल की तपस्या की। ऐसी साधना, ऐसी आराधना जिसके फलस्वरूप वचन सिद्धि भी प्राप्त हो गई। मानो कि उन्होंने जो वचन कहा वो सत्य हो जाए। आत्मबंधुओं, जो भी साधक उनके जीवन को सुनता है तो श्रद्धा से और ज्यादा ओतप्रोत हो जाता है। स्वामी वर्य श्री हरकचंद जी महाराज साहब का पदार्पण गिरी गांव के अंदर होता ही रहता था। समय समय पर गिरी गांव वालों को
सानिध्य प्राप्त होता है। और उसी स्थानक के बाहर जो गोखड़ा है वहां पर बैठ करके स्वामी जी महाराज माला फेरते थे, साधना करते थे। और आज भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी, वहाँ के वाइब्रेशंस आज भी हमें महसूस करने को मिलता है। जब भी कोई व्यक्ति रोगी हो, आदि व्याधि से दुखी हो, तो वहाँ उस गोखड़े के पानी को खोल करके पीने से वो सारे रोग मिट सकते हैं। और तो और उस गिरी गांव में आज भी 36 कौम के लोग श्रद्धा रखते हैं। कोई गर्भवती महिला हो और उसे अगर गर्भ की पीड़ा हो रही है, लेबर पेन हो रहा है, तो उस गोखड़े से पानी को खोल करके पिलाने से वो दर्द भी शांत हो जाता है और डिलीवरी में भी राहत मिल जाती है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहाँ पर किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है और उसने मन के अंदर ये संकल्प कर लिया कि जब तक गर्भ ठहरेगा नहीं तब तक गिरी का त्याग करूं, उस खोपरे का त्याग करूं। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसा भी संकल्प करते हैं कि जब पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं गिरी के अंदर आकर के झुडोलियां उतारूं। ऐसे अनेक प्रसंग सुनने को मिले हैं और ऐसे कितने ही लोग विद्यमान हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष उसका प्रभाव देखा है। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव वाइब्रेशन का प्रभाव हम देख सकते हैं। और तो और जब गिरी से विहार करके स्वामी वर्य श्री हरकचंद जी महाराज साहब कुचामन की ओर प्रस्थान करते हैं, उस दिन जब प्रातःकाल बाहर की भूमिका के लिए गए तो अपने शिष्यों से कहा कि वहीं से आगे विहार करने की भावना है तो विहार के हिसाब से ही कमर बांध करके ही आना पीछे से, और सभी वहां से विहार कर जाते हैं। और जब कुचामन पहुंचे, स्वामी प्रवर श्री हरकचंद जी महाराज साहब आइंबिल के पश्चात संघ के पदाधिकारियों को बुला करके कहते हैं कि मेरे संहारे की भावना है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वामी प्रवर श्री हरकचंद जी महाराज साहब ने अभी आइंबिल किया है, शरीर से तो लक्षण संहारे के नहीं लग रहे थे, शरीर स्वस्थ था और मन भी बहुत ही अच्छा था। तो संघपति कहने लगे कि ऐसा कोई प्रसंग उपस्थित हो नहीं रहा, फिर आप क्यों संहारा ले रहे हैं? शरीर में कोई आदि व्याधि नहीं, शरीर में कोई रोग नहीं, फिर क्यों संहारा ग्रहण करना? तो उस समय स्वामी प्रवर श्री कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरा समय निकट आ गया है। और संघ वालों ने फिर बात को स्वीकार करते हुए वहां पर स्वामी जी महाराज संहारा अंगीकार करते हैं। और आज ही के दिन वैशाख शुक्ला 11 के दिन देवलोक गमन हो जाते हैं, पंडित मरण को प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं कि जो भी साधक शुद्ध 11 को आइंबिल करते हैं और स्वामी प्रवर श्री हरकचंद जी महाराज साहब की 9 माला प्रतिदिन फेरते हैं तो मनोवांछित सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं कि जो साधक प्रतिदिन श्रद्धा सहित उनका नाम स्मरण करते हैं तो सारे रोग दूर हो सकते हैं, सारी बाधाएं टल सकती है। और तो और ज्ञानी जन कहते हैं कि सारी नेगेटिव एनर्जीज भी समाप्त हो जाती है। चाहिए तो श्रद्धा चाहिए। जो साधक भक्ति से, भावना से, आस्था से, श्रद्धा से महापुरुषों को याद करते हैं तो वो स्मरण खाली नहीं जाता, वो पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो ही जाती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जब मैं वैराग्य अवस्था में थी और उस समय समनी जी, श्रुति निधि जी और संवर निधि जी के साथ गिरी गांव जाने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब ने कहा था कि जब गिरी गांव जा ही रहे हो, मेरा तो पहला प्रसंग था, पहली बार जा रही थी उस गांव में। और गुरुदेव ने कहा कि वहाँ जो हरकचंद जी महाराज साहब जिस गोखड़े के पास बैठते थे, वहाँ जा करके बैठ करके हरकचंद जी महाराज साहब की माला फेरना और वहाँ पर ध्यान करना। और जैसे जैसे वहाँ जाना हुआ और प्रातःकाल जब माला फेरने के लिए बैठे, ध्यान लगाना प्रारंभ किया तो ध्यान ऐसा लगा, माला ऐसी फेरनी चालू की कि वहाँ उस पॉजिटिव एनर्जी में नतमस्तक हो गए। ऐसे वहाँ ध्यान मग्न हो गए कि सुबह की शाम हो गई, पता ही नहीं चला। आत्मबंधुओं, वहाँ के वातावरण में देखेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी स्वतः ही महसूस होने लग जाती है। तो आप भी चिंतन कीजिए कि जो तपस्वी है, जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र की उत्कृष्टता के साथ
संयम का पालन करने वाले महापुरुष हुए। ऐसे महापुरुषों का गुण कीर्तन करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आज स्मृति दिवस के दिन उनको स्मरण करना है और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो अवश्य ही उसका लाभ उठाना है। स्वामी श्री हरकचंद जी महाराज साहब के शिष्य हुए मगनमल जी महाराज साहब, और मगनमल जी महाराज साहब के शिष्य हुए स्वामी प्रवर श्री रावतमल जी महाराज साहब, यानी हरकचंद जी महाराज साहब उनके दादा गुरु हुए। रावतमल जी महाराज साहब का जीवन भी बहुत ही उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व से ओतप्रोत था। आत्मबंधुओं, रड़ोद में जन्म हुआ। पिताजी मेहराम जी और माता प्यारा देवी प्रजापत जाति के वो गौरव थे। रावतमल जी महाराज साहब ने भी बाल्यकाल में ही संयम अंगीकार किया। आगम और तत्व अभ्यासी थे, ज्योतिष विद्या के दिनकर थे और तपोबली थे, उत्कृष्ट मनोबली थे। उनकी वाणी इतनी मीठी कि जन जन के अंदर आस्था स्वतः ही जुड़ जाती। और कहते हैं कि रावतमल जी महाराज साहब विक्रम संवत 1960 के अंदर रिया सेठा की गांव में संयम अंगीकार किया था और उनके गुरु मगनमल जी महाराज साहब के उपदेशामृत को सुन करके भीतर से वैराग्य की ज्योति को जगमगाया था। आत्मबंधुओं, जीवन के उस अवसर के दौरान कुचेरा में 3 वर्ष तक वो रहे थे और इन्हीं ड्यूरेशन के दौरान 1.5 वर्ष तक वर्तमान आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब ने उनकी सेवा की थी और 1.5 वर्ष तक तत्पश्चात आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब ने सेवा की थी। ऐसे महापुरुषों की सेवा करना अनंत पुण्य का उदय है और महापुरुषों की सेवा करने वाले भी महापुरुष है और ऐसे महापुरुषों के शिष्य शिष्याएं बनना हम लोगों का भाग्य है। आत्मबंधुओं, स्वामी प्रवर श्री हरकचंद जी महाराज साहब, स्वामी प्रवर श्री रावतमल जी महाराज साहब, जिनका जीवन उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन चारित्र युक्त था और जो ज्ञान दर्शन चारित्र संपन्न होते हैं वो सहज में वंदनीय और पूजनीय हो जाते हैं। तो आज के दिन हम सब भी संकल्प करें कि महापुरुषों का गुण कीर्तन करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और उनके स्मरण के साथ साथ अपने शरीर से जितना सामर्थ्य हो उतना तप आराधन करते हुए आयंबिल तपस्या के साथ हरकचंद जी महाराज साहब की 9 माला और स्वामी प्रवर श्री रावतमल जी महाराज साहब की भी माला फेरते हुए उनकी आराधना करेंगे तो इस भव पर भव आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनेक कर्मों को काट लिया और अपनी आत्मा को सरल बना लिया, अपनी आत्मा को हल्का बना दिया। तो हम भी महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन भी सरल, सुखमय और आनंदमय होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ आनंद ही आनंद। बोलिए श्री जैन धर्म की जय।